जब हम मार्स की बात कर रहे हैं तो लाल किताब में इसके दो रूप हैं। एक मंगल नेक जो कि हमने लेफ्ट पे लिखा हुआ है, एक है मंगल बध जो हमने राइट पे लिखा हुआ है। मंगल नेक सूर्य और बुध से मिलकर बना, जिसको मंगल नेक बोला। मंगल बध सूर्य और शनि से मिलकर बना, जिसको मंगल बध बोला। तो मंगल बध के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, और मतलब 5-6 और हैं मोटा मोटा, मगर मेजरली हम सूर्य और शनि को एज एन एग्जाम्पल समझ रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं लॉर्ड हनुमान की, ठीक है, या हम बात करते हैं लॉर्ड कार्तिकेय की, जिनको स्कंद भी बोला जाता है, जो कि भगवान विष्णु ने नाम दिया था इनके जन्म के दौरान, या मुर्गन बोलते हैं साउथ इंडियन, यहाँ पे साउथ इंडिया में मुर्गन नाम से काफी प्रचलित है। जिनको कार्तिकेय जी को एक वॉरियर के रूप में इनको जो है सिंबलाइज किया जाता है, ठीक है। और मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल जो ग्रह है, जिसका वाहन है शीप, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक भेड़ है, ठीक है, इनका एक दूसरा नाम अंगारक भी है। तो मंगल बद वाला मंगल क्या है और मंगल नेक वाला मंगल क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जिसको हम बोलते हैं ना कभी कभी कुंडली में कि ये पापी ग्रह है, ये पापी ग्रह है, तो अगर जब हम पापी की बात करते हैं तो वो मंगल है, वो हनुमान जी नहीं है, वो कार्तिकेय भी नहीं है। जब हम पराक्रम की बात करते हैं तो वो हनुमान जी हैं, वो कार्तिकेय जी हैं, फिर वो मंगल नहीं है, ठीक है। मंगल इज द पापी ग्रह। मंगल के बारे में, मंगल इज द ओनली प्लैनेट जिसके बारे में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। बहुत ही कम लोगों को पता है कि मंगल क्या है। आपको हर प्लैनेट के बारे में मिल जाएगा, बट मंगल के बारे में जानना बहुत मुश्किल है कि मंगल पापी है तो क्यों है। समझ रहे हैं आप? तो मंगल को हम जब मैं उस श्रेणी में रख रहा हूं, हम बोल रहे हैं कि भाई पापी ग्रहों की उसमें आता है, तो क्यों आता है, उसके बारे में बहुत कम नॉलेज है, या कह लो बहुत इसके बारे में कम लिखा हुआ है। तो जो ये पापी मंगल की बात कर रहे हैं, ये मंगल बध है, मंगल बध का रूप है। और ये जो मंगल है, ये एक ऐसा मंगल है जिसको जिसको सूर्य से, यानी कि जो सूर्य है, सूर्य, तो उसको सूर्य से कोई दोस्ती नहीं है इस वाले मंगल की। समझ रहे हैं आप? इस क्योंकि कहीं ना कहीं जो मंगल ग्रह है वो सूर्य लोक पे अपना अधिपत्य हासिल करना चाहता है। मंगल जो है पूरे पूरे सूर्य लोक पर, जो हनुमान जी हैं वो मंगल का नेक रूप है। उन्होंने भी सूर्य को एक फल स्वरूप में खाने की कोशिश की थी, मगर नादानी में, बचपने में। वो सौम्य रूप है, वो जो कहते हैं ना बचपन में जो मिस्चीवियस जो बच्चे करते हैं, तो हनुमान जी का वो रूप है। तो दोनों ही सूर्य पे अपना अधिपत्य हासिल करना चाहते हैं, दोनों के दोनों, ठीक है। मगर मंगल बद वाला जो मंगल है, वो एक पापी प्लैनेट है। वो अग्रेशन देता है, वो गुस्सा देता है, वो चोट देता है, वो ब्लड में विरक्ति देता है, वो आपको कहीं ना कहीं चोट देता है, ठीक है, आपको एक्सीडेंट देता है। मगर कुंडली में अगर अच्छा वाला मंगल है जो हनुमान जी होंगे, तो वो आपको पराक्रम देगा, वो आपको क्या कहते हैं, मान यश कीर्ति देगा, वो अच्छे जॉब प्रोफाइल में लेके जाएगा, ठीक है। वो आपको हिंसक नहीं बनाएगा। अगर आपको कोई फौज में जाने वाला या आर्मी में, पुलिस में दिखाई देगा, तो वो एक, आप उसको कार्तिकेय समझे, एक वॉरियर समझे, ठीक है। अगर जो लड़ाकू है, जो कदम कदम पे लड़ता है लोगों से, ठीक है, जो अग्रेशन है, जो रोड रेज में इस तरीके के हो जाते हैं, रोड पे छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो लड़ते हैं, वो मंगल बध है, वो मंगल है वो, ठीक है। ना तो वो कार्तिक है, ना वो हनुमान जी है। तो वहां पे तो कई बार क्या होता है कि अनजाने में, कई बार जब कुंडली दिखाई दी जाती है तो बोल दिया जाता है कि आप ऐसा करो, उपाय ये करो, वो करो, तो मतलब क्योंकि शायद वहां पे उसको समझा नहीं गया उस एनर्जी को, और कहीं ना कहीं अलग अलग भगवानों का रेफरेंस ले लिया जाता है, कि अब हनुमान जी का रेफरेंस ले लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, हनुमान जी कोई नुकसान वाले मतलब देवता नहीं है कि कोई आपका नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है, न ही कार्तिकेय कुछ पहुंचाएंगे। मंगल ग्रह की हम बात करते हैं, तो जो मंगल है वो इट्स लाइक
टेररिस्ट जिसको बस लड़ाई करनी है हर बात पे, ठीक है। और जो मंगल जो है ना, ये क्या है, अगर आप इस चित्र में देखें तो ये जो लक्ष्मण रेखा है ना, ये बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं, ये जो रेखा है, तो ये रेखा को आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से आप ये मानिए कि सुरक्षा कवच जो कि लक्ष्मण जी द्वारा बनाया गया, आप इसको बोल सकते हैं सुरक्षा कवच, मतलब एक तरीके का आप इसे बोल सकते हैं कि हनुमान जी का कवच समझ सकते हैं आप इसे, ठीक है, जो कि माँ सीता के की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। मगर जो ये रावण है, जो साधु के भेष में है, ठीक है, जो जो छल है, वो मंगल है, ठीक है। तो ये जो लक्ष्मण रेखा आप देख रहे हो, ये मंगल नेक है। जो आप साधु को देख रहे हो, जो रावण अपना भेष बदल के आया है, ये मंगल बध है, ठीक है, चालाकी है, जिसे बोलते हैं आप एक तरीके की श्रूडनेस है, वो है। क्योंकि मंगल का कार्य यही है कि मतलब कब्जा करना। मंगल सूर्य लोक पे अपना अधिपत्य चाहता है। मंगल की कोई दोस्ती नहीं है सूर्य देव से, मैं आपको बता दूं। वरना भी तो आप क्या पढ़ते हैं, आप ज्योतिष में यही तो पढ़ते हैं कि मंगल मित्र है। अभी तक आपने यही पढ़ा होगा कि मंगल मित्र है सूर्य का, सूर्य मित्र। मगर मंगल नहीं मानता है, मंगल सूर्य को अपना मित्र नहीं मानता है, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। तो थोड़ी सी आपको नई चीज सीखने को मिल रही होगी। और ऐसा भी हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम पे समझ में ऐसा लगे कि नहीं ये ऐसा कैसे हो सकता है, मगर मंगल की कोई लाइकिंग नहीं है सूर्य के प्रति। मंगल तो उल्टा अपना अधिपत्य चाहते थे कि मेरा सूर्य लोक पे अधिपत्य हो जाए। काल पुरुष कुंडली का अभी तक कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि काल पुरुष कुंडली का जन्म कैसे हुआ। काल पुरुष कुंडली का जो जन्म हुआ था, उसमें मंगल देव लगन पे अपना अधिपत्य चाहते थे, पहले घर पर अपना अधिपत्य चाहते थे। मतलब वो सूर्य से एक तरीके से कह सकते हैं कि सूर्य लोक में जो पहला घर है, वो चाहते थे उस लगन में वो मुझे मिले, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, खैर, मगर इट्स अ वेरी लॉन्ग ह्यूज स्टोरी। बट कहने का मतलब ये है, अगर अच्छा मंगल है तो हनुमान जी होंगे और कार्तिकेय होंगे। तो अच्छे मंगल की भी दो कैटेगरी होगी। एक तो सौम्य स्वरूप वाली, जो ऐसे हनुमान जी जो हमेशा हमेशा अपने प्रभु राम का चिन्ह उनका मनन करते रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनको मेडिटेट करते रहते हैं। और एक मंगल वो है जो हनुमान जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, जो एक वॉरियर हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये एनर्जी रीड करना सीख ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि मंगल नेक कब है और मंगल बद कब है। मंगल बद का उपाय की जरूरत पड़ती है, मगर अच्छे मंगल के उपाय की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जब हम इसको आगे और पढ़ेंगे तो हम इसको और अलग अलग तरीकों से इसको डिकोड करेंगे, कंजंक्शन से भी करेंगे, उनकी माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी पढ़ेंगे, और अलग अलग घरों में कैसे कोशिश करेंगे उसको रीड करने की कि कैसे किया जाए और कहाँ पे कौन किस पे भारी होता है। जैसे शनि मंगल की युति हो तो कब मंगल शनि के ऊपर भारी है और कब शनि मंगल के ऊपर भारी है, क्योंकि आपने सुन लिया भाई मंगल और शनि का कंजंक्शन, ठीक है। तो आप क्या पढ़ोगे, कोई बोलेगा कि भाई शनि ऑयल है, मंगल अग्नि है, तो निकल के मतलब ऐसी चीजें आएंगी। मगर कारक तत्व याद रखने के लिए अच्छी चीज है कि चलो शनि ऑयल है, मंगल अग्नि है। मगर चार्ट में भी तो समझ में आना चाहिए ना कि कुंडली में कैसे पढ़ी। तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, ऑयल हो गया, अग्नि हो गई, है ना, विस्फोटक चीज हो गई, केमिकल चीज हो गई। कहने का मतलब है चार्ट में भी रीड भी तो करना आना चाहिए कि कौन कब किस पे भारी है।